जय हिंद साथियों, मैं आमिर अलवी न्यूज एनएसपीआर भोपाल से। और आज हमारे साथ विश्व के मशहूर और जाने माने स्वामी सरस्वती जी आज हमारे साथ भोपाल पे उपलब्ध हैं। आज हम उन चीज के बारे में बात करेंगे। आज देखने को ये पूरे देश में देखने को है कि चुनावी दंगल चल रहा है। इस चुनावी दंगल में स्वामी जी की क्या राय है और किस तरीके से स्वामी जी का किस पार्टी की तरफ रुख है, आज हम स्वामी जी के खुद उनके शब्दों से हम जानते हैं कि स्वामी जी का क्या विषय है। सबसे पहले स्वामी जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती है और आमिर भाई और आपकी पूरी टीम का, हमारे पूरे इस प्यारे चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे आप लोगों ने यहाँ पर साक्षात्कार के लिए बुलाया। स्वामी जी, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा। आज बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। राजनाथ सिंह जी भी उसमें मौजूद थे, अरुण जेटली जी भी मौजूद थे, सुषमा स्वराज जी भी थी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के उसमें। तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पहले एक मामला चल रहा था, योगी जी ने एक बयान दिया था जो भारतीय सेना जो थी उसको मोदी आर्मी बताया था, मोदी सेना बताया था। उस विषय पे आपके क्या बात है, क्या बात आप जनता से कहना चाहेंगे? हमारे देश की जनता को मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि हमारे देश का पंत प्रधान, बोले तो प्राइम मिनिस्टर, हिंदी में बोले तो प्रधानमंत्री, और उर्दू में बोले तो हमारे सिपह सालार भी कह सकते हैं, सदर रियासत भी कह सकते हैं, तो जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनके बारे में हमारे जो यहाँ के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने एक शब्द यूज किया, प्रयोग किया, उपयोग किया, मोदी आर्मी। तो यदि देश का नायक का और देश की सेना उस नायक के नाम से अगर बोल भी दी जाती तो कोई गलत बात नहीं है। और विरोध कौन कर रहा है? ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं जो वंदे मातरम बोलना नहीं चाहते। हमारे भोपाल के एक विधायक है, वो विधायक बोलते कि वंदे मातरम शरीयत के खिलाफ है, मतलब देश को दो धड़े में उन्होंने बांट दिया। तो क्या नाम है उनका, अच्छा सा नाम, मैं तो नाम भी लेना नहीं चाहता ऐसे विधायक का, गलती से हमारे देश में विधायक बन गए। तो ऐसे लोग जो वंदे मातरम का गान नहीं गाते, वो लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी की आर्मी नहीं बोलने का। अरे भाई, देश का जन नायक है, जन नेता है, अगर उनकी आर्मी नहीं है तो फिर किसकी है आर्मी है? भारत माता के सपूत है वो, और इस टाइम पर सिपह सालार है इस देश के, तो उनकी आर्मी नहीं मानो, चलो नहीं बोलेंगे, फिर तुम वंदे मातरम गा के दिखाओ। बात तो वही आ जाती है ना। ये ऐसे लोग शब्दों के माया जाल में जनता को भ्रमित करके और देश को बैकवर्ड बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यही लोग हैं जो 70 सालों से इस देश का नाश किए बैठे हैं। स्वामी जी, अभी एक बात और देखने को मिल रही थी, जैसे कि अभी कल हाल ही के अंदर आपके भी नॉलेज में आया हुआ, 30 घंटे की आईटी की टीम ने जो दिल्ली से आई थी, सीआरपीएफ की और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो टीम आई, 30 घंटे से उसकी लगातार जांच पड़ताल चलती थी और एक भारी मोटी रकम जो बताया 10 करोड़ से अधिक की रकम बरामद हुई है। तो कमलनाथ सरकार का जो फैसला था बेरोजगारों को रोजगार देने का, किसानों को कर्जा मुक्त करने का, तो ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कमलनाथ सरकार के अंदर कोई बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है? 3 महीने के अंदर जो इतना पैसा निकला है कमलनाथ के अधिकारियों के पास से, जिन अधिकारियों के पास से भारत का आर्थिक व्यवस्था, भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन है और जो उनके लॉज हैं, उनके अनुसार सामान्य नागरिक या ज्येष्ठ नागरिक या जो भी प्रतिष्ठित नागरिक, ये 2 लाख से ज्यादा तो रकम का उपयोग कर नहीं सकता है कैश, वो भी अपने बिजनेस व्यापार उसका सब उसको दिखाना होता है। 20,000 से ज्यादा वो प्रतिदिन का इस प्रकार से नियम बना रखे हैं। तो ऐसी व्यवस्था में जब हमारा देश डिजिटल हो रहा, उस समय पर इस देश के ऐसे व्यक्ति जो किसी मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं, जो मुख्यमंत्री के सलाहकारों में आते हैं, उनके सेक्रेटरी में आते हैं, उनके डिपार्टमेंट को संभालने वाले, हस्तक्षेप करने वाले लोगों में आते हैं, उनके घर से यदि अभी डिजिट तो कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन 20-21 करोड़ और कई लोग कह रहे हैं कि 281 करोड़ सूत्र बताते, तो इतना पैसा कहाँ से आया? ये पैसा हमारे देश की जनता का, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को धोखा दे करके, उसको मुंह चिढ़ा करके और कालाबाजारी करके एकत्रित किया गया। तो सबसे पहले तो हमारे देश को कठोर कानून बनाना चाहिए, चुनाव के बाद बनाए, और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की खोपड़ी के अंदर बुलेट की गोलियां डाल देनी चाहिए, जैसा कि चाइना में होता है। करप्शन के लिए वहां पर फांसी के फंदे पर या बंदूक की गोली से मार दिया जाता है। ताइवान में भी ऐसा होता है, और हमारा एक देश है नॉर्थ कोरिया, और काफी सारे देश हैं जहाँ पर 1000-1000 साल 5-5 हजार साल की सजाएं हैं।
भ्रष्टाचारियों के लिए, तो हमारे यहाँ पर नकेल नहीं है। मैं ये व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, ये अधिकारी ने 200 करोड़ कमाया होगा, लेकिन मैं काफ़ी, हमारा खुफिया एजेंसी खुद का आश्रम का, तो हमारे पास में डाटा ऐसे हैं कि देश के लाखों लाखों करोड़ रुपए भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेताओं ने एकत्रित करके रखे। तो वो सबको जान से मार देना चाहिए, उनको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इनकी वजह से 84 करोड़ लोग बहुत गरीबी की हालत में जी रहे हैं। उनके पास में एक दिन का खाने का पैसा नहीं है। एक छोटी बच्ची, नाम मुझको ध्यान में नहीं आ रहा, वो छोटी सी बच्ची झारखंड के एक गांव में भात भात कहते हुए 2 दिन भूखी प्यासी रह करके तड़प के मर गई। ये बात सुनकर के मेरी आंखों से खून के आंसू आ गए सुन करके, और हमने जाकर के देखा कि चलो उस परिवार का मदद करते हैं। लेकिन जब जाकर के देखा तो हम किसका मदद करते, और हमारा हैसियत क्या, औकात क्या, हम तो एक खुद भिखारी व्यक्ति, फिर भी हमने मदद करने का कोशिश किया। पूरा एरिया गरीब होगा, फिर उन्होंने बोला वो एरिया भी गरीब होगा, ये एरिया भी गरीब होगा। जब हम पूरा भारत को घूम के देखे, आप विश्वास नहीं कर सकते, 500 रुपए में माँ बाप अपनी बच्चियों का व्यापार तय कर देते, और बच्चियों को देह के धंधे में उतारने के लिए। ऐसा ही हमारा देश भारत, भारत ज्ञान में रत देश हो, उसके ये हालत हो गई। क्यों ही? क्योंकि ये करप्शन किया हुआ पैसा नेता लोग लूट के लेके जा रहे हैं, और देश के आम लोग मर रहे, जलीलात और बहुत गरीबी की जिंदगी जी रहे। स्वामी जी, इस बार आपका जो भगवा रंग है, जो आज आपके शरीर के ऊपर भी है, और जिस भगवा रंग के कारण मोदी जी आए थे, वो योगी जी जो उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे बहुमत के साथ जो मोदी जी ने भाजपा का झंडा, जो कि चेहरा नहीं था मोदी जी, योगी जी का, लेकिन जब भी भाजपा भगवा रंग और राम मंदिर के मुद्दे पे चुनाव लड़ी थी, आज फिर भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें राम मंदिर के मुद्दे को अहम भूमिका दी है। लेकिन एक चीज ये देखने को मिल रही है कि इस 2019 के चुनाव में और जो पिछला 2014 का चुनाव था, इसमें भगवा रंग का किस तरीके से कमल खिलेगा? नहीं, अभी देखो किसका सरकार बनता है, किसका नहीं बनता, ये तो हम बता सकते हैं, लेकिन बताना नहीं चाहिए। साधु संतों ने किसी पक्ष का अपने मुख से नहीं उल्लेख करना चाहिए। लेकिन जनता ने जिनको चुनना है आगे, वो ऐसे लोगों को चुनना है जो सेना का सम्मान करे, माँ का सम्मान करे, बेटी का सम्मान करे, गौ माता का सम्मान करे, और जो कश्मीर को हमारे देश से टूटने ना दे, जो धारा 370 का पूर्ण विरोध करे, जो जिहादियों को बैलेट गन की जगह उसको गोली मारने का अधिकार दे हमारी सेना को, और जो हमारी सेना के ऊपर आतंकी हमले होते हैं, टेररिज्म बढ़ रहा, उसको खत्म करने का जो ताकत लगा है, ऐसे लोगों को चुने लोग, और वही लोग सत्ता में आएंगे। क्योंकि माँ भारती कभी भी निपुती नहीं है, और यहाँ के जो जनता है वो खुद भारत माता का स्वरूप है। तो वो जनता माँ के रूप में एक ऐसे बच्चे को ताकत दे जो बच्चा इस देश की रक्षा कर सकता है। तो यही कहना है कि वो लोग आएंगे और अच्छे लोग इस देश में काम करेंगे। का दिन होता है, लेकिन बजरंग दल के जो लोग होते हैं वो उस प्यार के दिन को एक थोड़ा सा बेहोशी के दिन में बदल देते हैं। लेकिन लड़का लड़की और युवा युवतियों के लिए वो प्यार का दिन जाना जाता है। तो उसी प्यार के दिन देश के लिए एक बड़ी त्रासदी हुई, जो देश को नहीं पूरी दुनिया में जानी जा रही है, और सभी लोग उसको याद कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष ने उस मामले में कुछ सबूत भी मांगे, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? वो इतना बड़ा जो हादसा हुआ, हमारे वीर सैनिक, काफी वीर सैनिक उसमें शहीद हुए, और पूरे देश के लिए क्षति की बात थी। 14 फरवरी 2019 का दोपहर का जो समय था, वो बड़ा ही मार्मिक समय रहा इस देश के लिए। भारत माता रो दी उस दिन, पूरा देश का जनता भी रोए। 44 जवान बुरी तरीके से मतलब विस्फोट करके और बलिदान के मार्ग पर डाल दिए गए, अतरेकी हमले में, युद्ध में नहीं। तो जो हमला जिन्होंने किया उनको हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके जवाब दिया हमारा सेना ने, और बहुत ही अच्छा काम किया। वहां पर भी सारे अतरेकी फोड़ दिए उन्होंने, चितड़े उड़ा दिए अतरेकियों के शरीर के। उनकी अम्मी जान, उनके अब्बा जान रो भी नहीं पाए, ऐसा हालत कर दिया। लेकिन मैं जो बात बताना चाहता हूँ वो आपको ये है कि ये कश्मीर और कश्मीरी आतंकवादी और पाकिस्तानी आतंकवादी, इनका भारत के मुस्लिमों से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जबरन उनको सारे मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। और हमारे देश की जनता को राजनीतिक दल धर्मों में तोड़ देते हैं, तो हम तो कहते हैं कि धर्मों में नहीं तोड़ना चाहिए, और सेना का सबने सपोर्ट करना चाहिए। और इस बार तो देखा होगा आपने कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस जैसे संगठनों की तरह ही
हमारे देश की मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन वो भी सड़कों पर आई और उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक में जो पाकिस्तान के आतंकवादी मरे उनका मौत पर जश्न मनाया, तो ये बहुत बड़ा एक बात होता है। जिन लोगों को कल तक टारगेट किया जाता था और एक पार्टी का एजेंट बताया जाता था, ऐसे वो सभी अच्छे लोग सब सड़कों पर भारत माता की जय के नारे लगाए, पुलवामा अटैक का विरोध किया और सर्जिकल स्ट्राइक का सपोर्ट किया। तो हमारा देश सहजता और एकता वाला देश है और यहाँ पर कभी भी धर्म के आधार पर बंटना नहीं चाहिए। इतना ही कहकर के मैं ये कहना चाहता हूँ, सेना का तो हम फुल सपोर्ट में, और कोई भी सेना के विरोध में जाता है तो उसको तो मुंह की खानी पड़ेगी। जो लोग सेना के सपोर्ट में, उनका हम सब साथ देंगे। आमिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझसे इतने सारे देशभक्ति के प्रश्न किए और आप इतना बढ़िया समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। और आज भोपाल में मैं आया और भोपाल में आकर के जब मुझे न्यूज़ NSPR, हमारे भारत का इतना बढ़िया न्यूज़ चैनल और इतना बड़ा संगठन का न्यूज़ चैनल है, तो इसका बहुत बहुत आभार करता हूँ कि ऐसे चैनलों को आगे आना चाहिए। भारत की जनता को अपील करता कि न्यूज़ NSPR को ज़्यादा से ज़्यादा देखो और इतना देखो कि इसका TRP हाई पर जाए, क्योंकि देश के लिए काम करते। आमिर भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद।